आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं वह विषय है चंद्र ग्रहण। भारत में चंद्र ग्रहण इस वर्ष आश्विन माह में लग रहा है। आश्विन माह की पूर्णिमा को, जो कि 28 अक्टूबर को है, और यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दृष्ट होने वाला है। इससे पूर्व हमने एक वीडियो बनाया था आप सभी के आग्रह पर कि सूर्य ग्रहण जो आश्विन माह की अमावस्या पे अर्थात 14 अक्टूबर को होने वाला है सूर्य ग्रहण, वह भारत में दृष्ट होगा कि नहीं, उसका विधि और निषेध होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बता दी थी। और अब मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ, जो चंद्र ग्रहण है वो इस वर्ष भारत में दिखने वाला है, और चंद्र ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विशेष करके जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, ये सारी चीज़ें, सारी बातें हम आपके साथ आज चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल अध्यात्म प्रवाह में हमारे साथ, और आपको आज पूरी जानकारी चंद्र ग्रहण से संबंधित हम देने वाले हैं। आप सभी से एक आग्रह जरूर करेंगे कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हमारे इस व्रत पर्व को बहुत ही लाइक करते हैं, महत्व देते हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी रहते हैं, उन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। आपके जो भी इष्ट मित्र हों उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, और जो नए श्रोता इस चैनल को इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है, साथ हमारे प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोज मैंने बनाकर डाले हैं। व्रत पर्व से ही संबंधित नहीं, वेद उपनिषद इत्यादि जो भी प्रमुख ग्रंथ हैं उनका परिचय, या जो दार्शनिक मान्यता हमारे भारत की है, वेद क्या है और वेद की परिभाषा क्या है, वेद का अर्थ क्या, ये सारी चीज़ें उसमें हमने बता के रखी हैं। और साथ ही साथ एक विशेष ग्रंथ, एक पवित्र ग्रंथ है जो अध्यात्म का महाशास्त्र माना जाता है, स्वरवेद। उस स्वरवेद के विषय में भी हमने अलग अलग वीडियोज बनाकर रखे हैं। बहुत सारे लोगों के आग्रह पर अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोज बनाकर रखे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। जैसा कि हम एक गुरुकुल में पढ़ाते हैं, उस गुरुकुल का नाम है सद्गुरु सदाफल देव आप्तवैदिक गुरुकुलम, वहाँ का प्रमुख ग्रंथ है स्वरवेद। और स्वरवेद हम पढ़ाते हैं तो स्वरवेद क्या है, स्वरवेद की महत्ता क्या है, उसका मंगलाचरण क्या है, इन सारी चीज़ों पर, सारे विषयों पर मैंने एक छोटे छोटे वीडियो बनाकर रखे हैं, जिससे कि जो स्वरवेद से जुड़े हुए लोग हैं वे भी उसको जान सकें, या और लोग जो स्वरवेद पढ़ना चाहते हैं वो भी जान सकेंगे। और व्रत पर्व से भी संबंधित हम प्रायः वीडियोज बनाते रहते हैं, जो प्रमुख पर्व हैं, जो प्रमुख व्रत हैं। तो आप सभी हमारे प्ले स्टोर से सारी वीडियोस देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर हमने बनाकर उसमें रख दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आइए अब आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने प्रमुख टॉपिक जो हमारा विषय है चंद्र ग्रहण पर। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा तिथि को लगता है, ये हम सभी जानते हैं। जैसा कि सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, ये चेंज नहीं हो सकते हैं। ना ही कभी सूर्य ग्रहण पूर्णिमा को लग सकता है, ना ही चंद्र ग्रहण कभी अमावस्या को। तो इनका एक फिक्स समयावधि है कि ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगेगा कब। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है, और इस वर्ष शरद पूर्णिमा जो है, जो 28 अक्टूबर को है, आश्विन माह की पूर्णिमा है, विशेष पूर्णिमा मानी जाती है। उसी पूर्णिमा पर इस बार चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा और उसमें हमें क्या परहेज करना चाहिए, क्या नहीं परहेज करना चाहिए, अब इस पर विशेष चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जान लें कि चंद्र ग्रहण लगता कैसे है। सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो हम सूर्य ग्रहण मानते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो हम सूर्य ग्रहण मानते हैं। उसी तरह से चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं पड़ता पूर्ण रूप से चंद्रमा पर, तब वो क्या होता है, चंद्र ग्रहण माना जाता है। यह एक अंतरिक्ष की खगोलीय घटना है। आज से हजारों हजार वर्ष पूर्व हमारे जो पूर्वज थे, जो ऋषि महर्षि थे,
उनके पास कोई यंत्र नहीं था, लेकिन वो अपने स्थान पर बैठे ही बैठे अपने ज्योतिष विद्या के द्वारा, अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ये समस्त घटनाएं पहले ही जान लेते थे। और उन्हीं घटनाओं को उन्होंने अपने ग्रंथों में, जो हम पढ़ते हैं सिद्धांत शिरोमणि इत्यादि या सूर्य सिद्धांत इत्यादि जो प्रमुख ग्रंथ हैं, उनमें उन्होंने अपनी जो अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं हैं उनके विषय में कुछ न कुछ वर्णन किया है। और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग ग्रंथों में हमें ज्योतिष के देखने को मिलती हैं, जिनको कि ज्योतिष भी मानता है और हमारे खगोल शास्त्री भी मानते हैं। जो ज्योतिष शास्त्र में पहले वर्णित था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सिद्धांत हजारों हजार वर्ष पहले, उसी को आज हमारे जो खगोल वैज्ञानिक हैं अपने खगोलीय यंत्रों के माध्यम से देखते हैं। और दोनों की बातें प्रायः एक सी ही होती हैं, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं आता है। मिनट 2 मिनट का अंतर आ सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है, क्योंकि हमारी जो ज्योतिष विद्या है वह बहुत प्राचीनतम है और उसके प्रणेता, उसको बनाने वाले कोई न कोई एक ऋषि थे। और वो ऋषि जो अध्यात्मवेत्ता थे, जो आंखों को बंद करके अंतरिक्ष के सारे रहस्यों को देखने में सक्षम हुआ करते थे। तो यदि बात करें कि जो चंद्र ग्रहण इस वर्ष हो रहा है 28 अक्टूबर को, उसका समय क्या होगा? उसका समय यदि देखें तो रात्रि में 1:05 पे चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है। रात्रि में 1:05 पर प्रारंभ हो रहा है और इसकी छाया जो है 11:32 से ही प्रारंभ हो जा रही है। छाया 11:32 पे, लेकिन पूर्ण रूप से जो चंद्र ग्रहण का समय है भारतीय समय अनुसार, ये मैं समय जो बता रहा हूँ भारतीय समय अनुसार बता रहा हूँ। जो बाहर में अन्य देशों में रह रहे हैं, आप भारतीय समय अनुसार आप अपने देश का समय, स्थानीय समय निकाल लेंगे, उसके अनुसार आप गणना कर लेंगे। जो भारतीय समय अनुसार है 1:05 पर ग्रहण प्रारंभ हो रहा है और इसकी छाया 11:32 पे ही प्रारंभ हो जाएगी। और यह ग्रहण कितने बजे तक चलेगा, कितने बजे तक रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। रात्रि में 2:24 तक, रात्रि में 2:24 तक यह ग्रहण रहेगा। 2:24 पर इस ग्रहण का मोक्ष होगा। रात्रि में 1:05 से प्रारंभ होगा और 2:24 पर इस ग्रहण का मोक्ष होगा। और मध्यावधि इसकी होगी 1:44। छाया प्रारंभ हो जाएगी 11:32 पर। ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा आपका 1:05 पर रात्रि में और मोक्ष होगा 2:24 पर। ये आपको मैंने बता दिया है। अब इसमें विशेष करके जान लीजिए कि इसमें जो सूतक होता है वह कब प्रारंभ होता है। जैसा कि सूर्य ग्रहण में जो सूतक होता है वह ग्रहण के प्रारंभ होने से 12 घंटे पूर्व ही सूतक प्रारंभ हो जाता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक प्रारंभ होता है। तो यदि 1:05 पर चंद्र ग्रहण लग रहा है तो इसका सूतक सायंकाल में 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। रात्रि में 1:05 से ग्रहण और इसका सूतक सायंकाल में 4:05 से ही प्रारंभ हो जा रहा है। तो इसका ध्यान देंगे कि सूतक काल में कुछ भी खाना पीना वर्जित होता है। तो रात्रि में 1:05 से ग्रहण प्रारंभ हो जा रहा है और 2:24 तक रहेगा। तो कुल समय यदि देखा जाए ग्रहण का तो 1 घंटे 19 मिनट का है। 1 घंटे 19 मिनट की समयावधि तक यह ग्रहण पूर्ण रूप से भारत में दृष्ट होगा। इसलिए जो भी भारत में निवास करने वाले लोग हैं या जहाँ जहाँ यह ग्रहण लग रहा है, उनके लिए मैं बता दूं कि ग्रहण के प्रारंभ होने से पहले जो 9 घंटे पहले जो सायं 4:05 से सूतक प्रारंभ हो जा रहा है, उसके पहले ही आप भोजन इत्यादि कर लेंगे। ग्रहण काल में भोजन इत्यादि करना वर्जित माना गया है। न सिर्फ ग्रहण काल में अपितु उससे पूर्व 9 घंटे पूर्व जो सूतक लग जा रहे हैं उसी समय से ही भोजन इत्यादि का निषेध किया गया है शास्त्रों में। साथ ही साथ जो मंदिर हैं, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं जब सूतक काल प्रारंभ हो जा रहा है। विग्रह जो होते हैं उनका स्पर्श नहीं किया जाता है, विग्रह की पूजा नहीं की जाती है। और जब मोक्ष हो जाता है ग्रहण का, तब मोक्ष के बाद मंदिर को विधिवत धुल करके फिर हम देवार्चन करते हैं, किसी भी विग्रह के सम्मुख जा करके अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, पूजन करते हैं। इसलिए
जब तक ग्रहण रहेगा और उससे ग्रहण से पूर्व जो सूतक काल रहेगा वहीं से लेकर के मोक्ष तक किसी भी मंदिर का कपाट नहीं खुला रहेगा, ना ही उसमें पूजा अर्चना होगी। चूँकि समय ज़्यादा लगेगा 9 घंटा, फिर उसके बाद 1 घंटा 19 मिनट और, तो इस तरह से लगभग 10.25 घंटे का समय हो जाता है। तो ऐसे में सभी लोग भूखे नहीं रह सकते हैं, भूखे पेट नहीं रह सकते हैं। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया है। सिर्फ इस बार इतना समय हो रहा है, 9 घंटे तो आप निश्चित जान लीजिए, 9 घंटे जो ग्रहण से पूर्व होते हैं वो फिक्स हैं चंद्र ग्रहण में कि वो सूतक काल होता है चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने से 9 घंटे पूर्व तक। तो इसमें भोजन इत्यादि नहीं करना है। तो ऐसे में जो रोगी हैं, जो अक्षम लोग हैं, जो बहुत परेशान हैं शरीर से, वे यदि नहीं रह पाते, उनको किसी रोग से परेशानी है, जो शुगर पेशेंट हैं, डायबिटीज़ से जो परेशान है, उनके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि 3 घंटे 4 घंटे के बीच में कुछ न कुछ खाते रहे। जो गैस्ट्रिक से परेशान है उनके लिए भी डॉक्टर बोलते हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें कि डॉक्टर की सलाह रहती है कि 2-3 घंटे 4 घंटे में कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, लेते रहिए। अब ऐसे लोगों के लिए यदि 9 घंटे 10 घंटे हम उपवास रख देंगे, व्रत रख देंगे, तो उनका शारीरिक ह्रास हो जाएगा और वो परेशान हो जाएंगे, उनका रोग बढ़ जाएगा। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो रोगी हैं या जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, या जो बच्चे हैं, और साथ ही साथ जो गर्भवती माताएं हैं, बुजुर्ग, वृद्ध लोग, जो बच्चे हैं या गर्भवती माताएं हैं अथवा जो रोगी हैं, उन लोगों के लिए ग्रहण काल को छोड़ करके सूतक काल में भोजन करने का प्रावधान है, वे भोजन कर सकते हैं। तो ग्रहण प्रारंभ हो जा रहा है रात्रि में 1:05 पे। उसके पहले ही भोजन तो हम लोग सायंकाल में ही कर लेते हैं, तो उसके पहले ही भोजन कर लेंगे। सिर्फ वो जो गर्भवती माताएं हैं, जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं या जो रोगी हैं। लेकिन इन लोगों के लिए भी कुछ नियमावलियां हैं, कुछ शर्त है, उसका पालन सबको करना होगा। वो शर्त क्या है? यदि आप सूतक काल में या ग्रहण काल में कुछ खाते हैं, चाहे वो गर्भवती माताएं हों, चाहे वो वृद्ध हों, बच्चे हों या कोई रोगी हों, उनके लिए भी सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही आप तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिए, तुलसी दल रख लीजिए और भोजन में थोड़ा थोड़ा तुलसी पत्ता मिला लीजिए, तभी भोजन को ग्रहण करिए। यदि सूतक काल में भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वही नहीं, यदि जल ग्रहण कर रहे हैं तो जल में भी तुलसी दल मिला लीजिए। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं सब में तुलसी दल मिला कर ही खाइए या पीजिए। वैसे सादा भोजन नहीं करिएगा ग्रहण काल में या सूतक काल में। और यदि तुलसी दल ना हो तो आप कुश रख लीजिए अपने पात्र के नीचे, जो भोजन रखे हैं या जिसमें भोजन करेंगे उसके नीचे कुश रख दीजिए और कुश रख कर के भी आप भोजन कर सकते हैं। उसका जो ग्रहण का प्रभाव है वो कम हो जाता है। अथवा जो आपके आसपास में गाय हो तो गाय का गोबर ले लीजिए और उस गोबर को अपने पात्र में, जो बर्तन हो जिसमें भोजन रख रहे हैं उसमें लगा लीजिए और जिसमें भोजन कर रहे हैं उसमें भी नीचे गोमय लगा दीजिए, जिसको हम गोबर कहते हैं, थोड़ा सा लगा दीजिए, फिर आप भोजन करिए। तो आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में जो रोगी हैं, गर्भवती माताएं हैं या वृद्ध हैं या बच्चे हैं वही कर सकते हैं। शेष सभी लोगों को सूतक प्रारंभ होने से मोक्ष पर्यंत भोजन का निषेध करना चाहिए, यदि कर सकते हैं तो। अब गर्भवती माताओं के लिए एक विशेष चीज़ और बता दूं मैं कि ये जैसा कि भारत में दिखने वाला चंद्र ग्रहण है, इसमें आपके सारे जो नियम हैं जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में मानने चाहिए उसको आपको मानना होगा। पहली बात यह है कि ग्रहण के समय आपको कोई भी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई इत्यादि नहीं करना है। ना ही कैंची चलाना है, ना ही छुरी चलाना है, ये सब चक्कू नहीं चलाना है, कैंची नहीं चलाना है, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई नहीं करना है। ये सब कोई भी नुकीली चीज़ें प्रयोग में नहीं लाएंगी जो गर्भवती माताएं हैं। दूसरी बात, जब तक ग्रहण रहेगा उस समय आपको सोना नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी देर चल लीजिए, थोड़ा सा रूम में ही, अपने रूम में ही चल लीजिए, टहल लीजिए। और एक स्थान पर बैठना नहीं है, थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर टहलिए, बिल्कुल एक स्थान पर नहीं बैठ जाना है। साथ ही साथ हो सके तो पूरी तरह से शयन मत करिए, शयन तो पूरी तरह से वर्जित है। यदि हो सके तो लेटिए भी मत। यदि लेटती हैं तो
सीधा लेटें और पैर पर पैर इस तरह से चढ़ा करके नहीं लेटना है, ये विशेष करके ध्यान दें। दोनों पैर स्ट्रेट होगा, ऐसे आपको लेटना है, पैर पर पैर चढ़ा करके नहीं लेटना है। और विशेष करके ग्रहण काल में आप अपने नाभि स्थान पर गोमय लगा लें। यदि गोमय ना हो तो आप रक्त चंदन या गेरू लगा लेंगी। जो नाभि है, नाभि से पूरा कमर पर्यंत इस तरह से 3 लपेट मार करके आप जो है गेरू या चंदन लगा लेंगी या गोमय लगा लेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके गर्भ के लिए, जो गर्भस्थ शिशु है उसकी सुरक्षात्मक दृष्टि के लिए। अब ये जान लीजिए कि ग्रहण काल में सोना नहीं है तो करना क्या है। आखिर सोना तो है नहीं तो करना क्या है। आप किसी आध्यात्मिक सद्ग्रंथ का पाठ करें, आप किसी मोक्षगामी ग्रंथ का पाठ करें, अथवा आप किसी मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, या जो भी आपका फेवरेट मंत्र हो, जो भी आपके इष्टाराध्य हो उनका स्मरण करें, या आप किन्हीं एक वैदिक मंत्र का सिलेक्शन कर लें, चुनाव कर लें और उनका जप करें। जो गर्भवती माता हैं वो तो करें ही, साथ ही अन्य लोग भी जो मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं उनके लिए विशेष बताया गया है कि ग्रहण काल में आपकी सिद्धि अवश्यम भावी हो जाती है। जो आप सैकड़ों दिनों तक महीने महीने सिद्धियां करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं सिद्धियों के लिए, सिद्धियां नहीं हो पाती हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि वे सिद्धियां अल्पकाल के ग्रहण में ही हो जाती हैं यदि आप विधिवत और नियमित मंत्रों का पाठ करिए। जैसा विधि विधान बताया गया है मंत्रों का जप करने का, जैसा विधि विधान बताया गया है उनका जप करने का विधान बताया गया है, उसी तरह से यदि आप जप करते हैं तो वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाते हैं और उनका आपके जीवन में निश्चित ही प्रभाव पड़ता है। यदि मंत्र सिद्ध ना भी हुए तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए ग्रहण काल में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मंत्रों का जप करना है। या आप मंत्रों का जप नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकती हैं तो आप किसी आध्यात्मिक सद्ग्रंथ का पाठ पारायण करिए, जो भी सहजता से आप पढ़ सके। कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ ले लीजिए, मोक्षगामी ग्रंथ ले लीजिए और उसका पारायण करिए। जप जो है वो विशेष करके ग्रहण काल में करना होता है। तो रात्रि में 1:05 पर ग्रहण प्रारंभ हो जा रहा है और रात्रि में 2:24 तक है। इस बीच में आप पूरी तरह से पहले से व्यवस्था बना लें और इस बीच में जप अपना जारी रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमें लगता है कि हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। हाँ, एक विशेष चीज़ और बताना है, सिर्फ भारत में ही नहीं कुछ अन्य देशों में भी यह ग्रहण दिखने वाला है। तो जो हमारे बाहर के श्रोता हैं, जो भारत से बाहर के श्रोता हैं, नियम आपके लिए भी ये सारे रहेंगे, लेकिन किन किन देशों में ग्रहण लगने वाला है ये ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा। यह जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगने वाला है यह भारत सहित पश्चिमी तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर, इन सभी जगहों पर दृष्ट होगा। तो जो यहाँ निवास करते हैं वे सभी लोग भी इस ग्रहण का पूर्णतः पालन करेंगे और भारत के लोग विशेषतः इस ग्रहण का पालन करेंगे। मुझे लगता है कि हमने ग्रहण से संबंधित जो चंद्र ग्रहण है इससे संबंधित सारी जानकारियाँ आपको बता दी हैं। तो जो ये विशेष चंद्र ग्रहण लगने वाला है इसमें गर्भवती माताओं को विशेष रूप से सावधान रहना है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक भी करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सभी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या आपके जो इष्ट मित्र हैं जो भी सब्सक्राइब किए हैं, जो आपके इष्ट मित्र हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो उन पर भी, उनके पास भी ये वीडियो भेज करके उनसे भी सब्सक्राइब कराइएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक इस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवाह जा सके। जो हमारे भारत की आध्यात्मिक परंपरा है, चाहे वह ज्योतिषीय परंपरा हो, चाहे वह वैदिक परंपरा हो, चाहे वह दार्शनिक परंपरा हो, ज्योतिष से संबंधित, दर्शन से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित अलग अलग वीडियोज़ लेकर हम आपके सम्मुख आते हैं। और हमने एक प्लेलिस्ट बना कर रखा है, अलग अलग टॉपिक पर हमारे संग्रह उसमें किए गए हैं, चाहे वेद से संबंधित हो, स्वरवेद से संबंधित हो, या
व्रत पर्व से संबंधित हों, ग्रहण से संबंधित हों, या कुछ प्रेरक कहानियाँ जो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा देती हैं उनसे संबंधित हों, ये सारी जानकारियाँ हमने प्ले स्टोर में अलग अलग टॉपिक बनाकर आपके सहजता के लिए, सुलभता के लिए रख दी हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह हमारा प्रयास जरूर पसंद आया होगा। और आपकी जानकारी के लिए एक बात विशेष मैं और बता दूँ कि अब शीघ्र ही मैं गीता प्रारंभ करने वाला हूँ, जो गीता 18 अध्याय में है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र व शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाया था, जिसमें 700 श्लोक हैं और 700 के 700 पूरे श्लोकों पर एक विशेष व्याख्या मैं देने वाला हूं। आप सभी के आग्रह पर, जो हमारे मित्र विशेष करके विदेश में रहते हैं, उनका आग्रह था कि गीता हम जानना चाहते हैं, गीता के विषय में आप पढ़ाइए। तो गीता का पूरी तरह से तत्वार्थ आपको बताऊंगा, गीता का पदच्छेद बताऊंगा, गीता का अन्वय बताऊंगा। अन्वय के साथ ही साथ जो संस्कृत उसके अर्थ हैं, उस संस्कृत का हिंदी क्या होगा, और वो संस्कृत जो हुआ उस संस्कृत में कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है, कौन सी संधि है, कौन सा समास है, ये समस्त चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा, ताकि जो बहुत सारे बच्चे यूजीसी इत्यादि का तैयारी भी करते हैं, या जो भी जिनके कोर्स में गीता पूरी की पूरी लगी है, उनके लिए भी यह लाभकारी होगा। तो आप सभी का वो इंतज़ार जल्द ही खत्म होने वाला है, उस पर कार्य चल रहा है, और शीघ्र ही आपको मैं वह वीडियो बनाकर क्रमशः दूंगा, जिससे कि गीता की पूरी तैयारी हम आप कर सकें। गीता सबके लिए लाभकारी है। सबका एक विशेष आग्रह था कि गीता पर हम कुछ जानना चाहते हैं, गीता पढ़ना चाहते हैं। विदेश में रहते हैं लोग, तो विदेशों में गीता लोग जानना चाहते हैं कि आप भारत के रहने वाले हैं, तो चलिए गीता के विषय में बताइए। तो वे गीता के विषय में जानते ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मित्रों ने कहा कि भैया हम गीता हमारे देश की चीज़ है, एक संस्कृति है हमारी, और गीता हम जानते ही नहीं हैं, तो गीता के विषय में कुछ बताइए। तो आप सभी के आग्रह पर ही हम गीता का एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जो पूरी 700 श्लोकों की गीता होगी, और हम आप साथ में मिलकर के गीता के आध्यात्मिक तत्वों पर मंथन करेंगे कि उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, या उसका हमारे जीवन में कहाँ कैसे कैसे हमें प्रयोग करना है। इन समस्त तत्वों पर एक विशेष चर्चा, विशेष चिंतन करेंगे। आशा करता हूँ हमारा यह प्रयास, हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि और अधिक से अधिक लोग इस आध्यात्मिक धरोहर से, भारत की आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, नमो नमः।